नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट जो 3284 का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो विवादित हैं उन पर बात करने वाले हैं। किस प्रश्न पर हमको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और उसका क्या प्रूफ हम लगा सकते हैं जिससे कि वो ऑब्जेक्शन मान्य हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल 8 प्रश्न हमको मिले हैं जो आप लोगों के कमेंट के माध्यम से हमारे पास आए थे, तो उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हिंदी का है और विज्ञापन की बैसाखी इस वाक्यांश का भाव क्या है। ठीक है, तो आयोग ने माना है विज्ञापन की ताकत, और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बैसाखी नहीं लिखा हुआ है, वैसाखी लिखा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर वो वाली त्रुटि नहीं मान्य होगी क्योंकि यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं की जा रही है, सीधे हमको अर्थ की बात की जा रही है। ठीक है, तो आयोग ने माना है विज्ञापन की ताकत, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें कह रहे हैं कि ये विज्ञापन की ज़रूरत होगा। ठीक है, हमने भी पहले विज्ञापन की ताकत लगाया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा। विज्ञापन की ज़रूरत जिसका ज़्यादा सटीक आंसर बैठता है, तो मैंने विज्ञापन की ज़रूरत लगा दिया, लेकिन आयोग ने विज्ञापन की ताकत माना है। तो इस प्रश्न पर भी विवाद खड़ा हो रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ज़रूरत होगा चाहिए। ठीक है, मुझे भी लगता है कि ज़रूरत ही होना चाहिए। अब इस पर हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया है। प्रूफ किसी किताब में मिला नहीं, तो हमने इस पर 2 जगह से सोर्स लगाया हुआ है। पहला है चैट जीपीटी का। अब कुछ लोग कहेंगे चैट जीपीटी मान्य नहीं होगा, कोई बात नहीं है। देखिए, चैट जीपीटी पे यहाँ पर हमने रखा था, दोनों में ऑप्शन दिया था मैंने, तो बोला था विज्ञापन की ज़रूरत जो है ज़्यादा सटीक आंसर बैठता है। ठीक है, बैसाखी का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा या आवश्यकता। विज्ञापन को प्रभावी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ताकत भावार्थ में पास लगता है लेकिन ज़रूरत ही माना जाता है, और आंसर ज़रूरत माना है। उसी तरह से अगर हम जेमिनी की बात करें तो जेमिनी पर भी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को पूरा डाला था, राइट आंसर पूछा तो बताया डी विज्ञापन की ज़रूरत, यानी कि सही आंसर विज्ञापन की ज़रूरत होगी। इस पर रीजन भी बताया है। विज्ञापन की बैसाखी में बैसाखी शब्द का प्रयोग एक रूपक के तौर पर किया गया है। बैसाखी वो सहारा है जिसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति अपने पैरों पर चलने में असमर्थ हो या उसे अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता हो। संदर्भ क्या है? जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ विज्ञापन की बैसाखी पर टिकी है, तो इसका अर्थ है कि वह वस्तु या विचार अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकता और उसे चलने या टिके रहने के लिए विज्ञापन के सहारे या विज्ञापन की ज़रूरत है। अतः यह वाक्यांश विज्ञापन पर निर्भरता या उसकी अनिवार्य आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि क्या इसको हम लगा सकते हैं। देखिए, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, जब तो फिर हमको लगाने के लिए हम 2 प्रूफ लगाएंगे। एक हमने जेमिनी का लगा दिया है, एक हमने चैट जीपीटी का लगा के मैंने ऑब्जेक्शन भी लगा दिया है, और यही प्रूफ हमने दिया हुआ है क्योंकि कोई बुक है नहीं। पहले क्या था, जब हम ऑब्जेक्शन लगाने जाते थे तो वहाँ पे पूछा जाता था कि कौन सी बुक है, उसका टाइटल बताइए, उसका पेज नंबर बताइए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, लिमिट भी नहीं है, और जितना जो चाहें वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी लोग करेंगे, भले ना मानेगा, लेकिन काफ़ी लोग जब ऑब्जेक्शन करेंगे सेम क्वेश्चन पे, तो एक बार वो देखेगा ज़रूर, वो समझेगा कि हाँ यहाँ पर ये बात है, कोई ना कोई मैटर है, तभी इतने सारे ऑब्जेक्शन आए हैं। तो अगर उसको सही लगेगा तो वो ऑप्शन बदलेगा, नहीं तो सीधे फुल मार्क्स दे देगा सबको। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से विषम को चुनो, यानी कि ऑड वन आउट का यहाँ पे ऑप्शन है। अब इसमें आयोग ने ई माना है। ठीक, अब ये भी सही है, इसमें कोई भी मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं है, तो इस पर ऑब्जेक्शन लगाना बेवकूफ़ी होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, सिंपल लॉजिक, कुछ इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं है। सिंपल ये है आपका वोवेल और ये आपका है कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर व्यंजन से यहाँ पर आपका ऑड वन आउट हो रहा है, तो इसमें कुछ आपको अलग से लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये सवाल सही है, इस पर ऑब्जेक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, बिक्री में अधिकतम वृद्धि वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितने की वृद्धि हो रही है, 3000 की। इसमें देखा जाए तो इसमें भी 3000 की हो रही है, इसमें देखा जाए तो 2000 की हो रही है, इसमें देखा जाए तो भी 2000 की हो रही है। ठीक,
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 में अगर वृद्धि तो उत्तर और दक्षिण ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक, पहले मैं भी सोचा था कि इसको हम वृद्धि में परसेंटेज वृद्धि के हिसाब से लगा लें, कुछ लोग यही किए हैं कि इसमें प्रतिशत वृद्धि लगा दिए हैं, है ना। तो प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से देखा जाए कि जो ये 12,000 से 14,000 हो रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही वृद्धि हुई है। अगर परसेंटेज पूछा जाता तब तो सही था, कहीं पर यहाँ पर परसेंटेज पूछा नहीं, मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल्स लिखा हुआ है, यानी कितना वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि का नाम यहाँ पे कहीं लिया नहीं गया। तो इस वजह से हम यहाँ प्रतिशत वृद्धि अपने मन से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका, यानी नन ऑफ द एबव ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। अब इसमें नहीं कह सकते कि हाँ प्रतिशत वृद्धि वाला होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। अगर आप लगाना चाहें तो आपके पास कोई प्रूफ हो तो लगा दीजिएगा, फिलहाल इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर है निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। ठीक, बहुत लोग कह रहे हैं कि पहले जानकारी एकत्र करना होना चाहिए। भाई ये बताइए, जब आप समस्या समझेंगे ही नहीं तो जानकारी कहाँ से इकट्ठा करेंगे। ठीक, इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं। आयोग ने क्या माना है, निर्णय या समस्या की पहचान करें। भाई कोई मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई मरीज़ जाएगा, जब तक डॉक्टर ये नहीं जानेगा कि इसको समस्या क्या है, कौन सी बीमारी है, तब तक बीमारी की जब तक पहचान नहीं करेगा तब तक इलाज कैसे करेगा। ठीक, चलिए देखिए, ये है निर्णय लेने की प्रक्रिया। 6 स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहला है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जब तक आप समस्या को नहीं पहचानेंगे तब तक आप कैसे। फिर है डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम। ठीक, पहले समस्या की पहचान करना, फिर उसका उपचार ढूंढना, फिर आगे की प्रोसेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा है डिस्कवर अल्टरनेटिव, कुछ अतिरिक्त ऑप्शन को खोज करना। फिर चौथा ऑप्शन है इवेलुएट अल्टरनेटिव। उसके बाद पाँचवा ऑप्शन है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक, सही अल्टरनेटिव की पहचान करना, उसके बाद उसको फॉलो करना। अब यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट बुक से हमने भी इसको रिस्पांस लिया हुआ है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है। द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज टू। इसमें भी देखेंगे तो ऑप्शन में 3 दिखा रहा है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समस्या की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन माना गया है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसमें सही है, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और देखिए यहाँ पर ये हमने एक फिगर और लगा दिया है। स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है ट्राई टू अवॉइड इफ पॉसिबल। तीसरा है फाइंड द अल्टरनेटिव। इसी तरह से स्टेप, लेकिन जो पहला स्टेप है वो है आपका प्रॉब्लम की पहचान करना। ठीक, फिर ये है निम्नलिखित अनुक्रम के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाला होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये वाला होगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन बैठ रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे मान के चलिए इस तरह से कि ये तीसरे नंबर पे है, फिर ये पहले नंबर पे आ रहा है, तो फिर ये तीसरे नंबर पे जाएगा। ठीक, अल्टरनेटिव चल रहा है तो उसी हिसाब से यहाँ पर तीसरे नंबर पे होना चाहिए। ठीक, बीच में कुछ लोग कह रहे हैं बीच वाला बड़ा होना चाहिए, तो बीच वाला बड़ा इसमें किसी कोई है नहीं ना। यहाँ पे अगर मान लो बीच वाला बड़ा होता तो इसके बाद इस वाले पे, यानी कि इस वाले पे फिर हाईलाइट होता, इस वाले पे कोई हाईलाइट है नहीं, तो यहाँ पर कोई बड़ा हाईलाइट होने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो जिस हिसाब से ये तीसरे नंबर पे हाईलाइट है। ठीक, तीसरे के बाद पहले पे हुआ तो फिर तीसरे पे होगा, है ना। अब तीसरे के हिसाब से यहाँ पे कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सॉरी, तीसरे पे मतलब यहाँ पे। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे तीसरे पे, फिर पहले पर, फिर तीसरे पे, यहाँ पे हमने गलत लगा दिया है। ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पर सही है ये। भाई देखो इसके बाद क्या होगा, फिर आपका ये बॉक्स आएगा।
बॉक्स, उसके बाद फिर तीसरा फिर आएगा तो फिर तीसरा छोटा बॉक्स हो जाएगा, तो ये आपका काला हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सही है, चौथा वाला, ठीक, सटीक बैठ रहा है। बाकी आपके पास कोई अदर सुझाव है तो बता सकते हैं, और अगर आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए, लेकिन हमें ये सही लग रहा था, इस वजह से हमने इस पर लगाया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग इसी ऑप्शन पर गए हुए हैं, ये वाले ऑप्शन पर। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले तीसरे नंबर पे था, फिर उसके बाद ये सीधे पहले नंबर पे आया है, बीच में आया नहीं, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जाएगा और तीसरे नंबर पे यहाँ चला गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। चलिए फिर निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का पता जो है वो सही है, ठीक, ईमेल वाला एड्रेस पूछ रहा है। तो देखिए एक है abc@com, तो ये गलत है। यहाँ पर अगर @gmail.com या yahoo.com इस तरह से होता, याहू मेल है ना, यहाँ पे वो ऐसा कुछ है नहीं, abc@gmail, ज़्यादातर लोग इसको सही माने हुए हैं। और यहाँ पर भी गड़बड़ी है, क्योंकि ये अधूरा है, यहाँ तक तो सही है, @gmail तक तो सही है, लेकिन ये पूरा नहीं है ना। तो इस वजह से आयोग ने इसमें, और ये भी इसमें भी देखिए डॉलर है, डॉलर नहीं रहता है, हैज भी नहीं रहता है, @ और इसके बाद लास्ट में .com .in जो भी होगा वो होना चाहिए। तो इसमें इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस वजह से इसमें इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है सही माना गया है। तो ये सही है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लगाया हुआ है वैलिड ईमेल और इनवैलिड ईमेल का, ठीक। देखिए ये वैलिड है, आपका ये यूज़र नेम होगा @डोमेन नेम आप यहाँ सकते हो gmail.com का है। यहाँ पर इनवैलिड ईमेल दिखा रहा है, क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं डबल डॉट लगाई गई है ना। यहाँ पे क्या है, डबल @ लगाया गया है, तो इस वजह से ये इनवैलिड है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे .com नहीं लगाया गया है ना। चलिए तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाना सही नहीं है। उसके बाद है वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है, ठीक। UPI, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या फिर नकद। आधार से कौन सा वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है, ठीक। UPI है, पैन कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र, नकद है। अब देखिए इनमें से कोई नहीं अगर ना होता तब तो ये ऑप्शन UPI सही हो जाता, लेकिन UPI से ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका आधार कार्ड खाता में लिंक नहीं है तो आपका UPI काम नहीं करेगा, ठीक है। आपका UPI का मतलब ये हुआ कि आप फ़ोन पे से पेमेंट भेज पा रहे हैं कि नहीं, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक, भीम ऐप हो गया, इनसे आप पेमेंट भेज पा रहे हैं कि नहीं भेज पा रहे हैं। तो इसके लिए आधार की कोई भी अनिवार्यता नहीं होती है, तो उस हिसाब से UPI ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये npci.org.in ऑफिशियल जो है वेबसाइट है भारत सरकार की। यहाँ पर आप देखेंगे UPI कंबाइंस ईज ऑफ यूज विथ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वाइल फॉलोइंग RBI 2 फैक्टर। किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज मोबाइल नंबर लिंक्ड टू द यूजर्स बैंक। सबसे पहले ज़रूरत है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, आधार नंबर ज़रूरी नहीं है। एंड द सेकेंड इज UPI पिन, और दूसरा है कि आपको UPI पिन होना चाहिए, पेमेंट करने से पहले आपका पिन लगेगा, ठीक। दो ही चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक हो और आपने पिन क्रिएट कर रखी हो, बस, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी आधार का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है कि UPI के लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक हो, ठीक। तो क्या कंपलसरी है, अब यहाँ पर देखिए कंपलसरी। अब हम बात करते हैं AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक। इसमें क्या होता है, AEPS इनेबल रूरल सिटीजन टू विड्रॉ कैश फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट यूजिंग जस्ट देयर आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट लोकल AOT पॉइंट,
ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका आधार कार्ड अगर आपके बैंक से लिंक है, ठीक, आधार अगर आपसे बैंक से लिंक है तो आप फिंगर के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए AEPS, ये आंसर इसका सही होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन इसका ई जो है जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। पैन कार्ड से कोई मतलब नहीं है, मतदाता पहचान पत्र से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे नकद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल वित्तीय की बात कर रहा है, ठीक है। पैन कार्ड अगर आपके खाते से लिंक है या नहीं लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अधिक ट्रांजैक्शन करने के लिए होता है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो AEPS होगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन यही है, आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती हैं? आयोग ने माना है सोनभद्र और ललितपुर, ठीक। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें महोबा और हमीरपुर होना चाहिए, ठीक, ये वाला ऑप्शन कह रहे हैं होना चाहिए। चलिए इसका हम दिखाते हैं आपको प्रूफ। ये एक वेबसाइट है lotusarise.com जो UPSC की तैयारी कराती है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें इंग्लिश में मैटर डाला गया है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित। देखिए यहाँ पर दिया है आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना टेरिटरी एंड क्वाटरनरी रॉक सिस्टम आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्कियन रॉक्स की, तो दीज आर द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन सोनभद्र एंड ललितपुर, ठीक। कहाँ पाया जाता है ये? सोनभद्र और ललितपुर में पाया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, ठीक है। इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सोनभद्र और ललितपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो एक प्रश्न आपका हो गया UPI वाला, ठीक है, आप इस पे लगा सकते हैं। एक प्रश्न ये हो गया, इस पे भी कोई मतलब नहीं है, इस पर भी कोई मतलब नहीं है, ठीक, इस पर भी कोई मतलब नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, ठीक। उसके बाद आपका ये वाला है, ठीक। 2 प्रश्न मान के चलिए लग रहे हैं, इस पर हमने लगा दिया है, ठीक। इसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका एक UPI वाला और एक विज्ञापन की वैसाखी वाला 2 प्रश्न सही लग रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपके पास प्रूफ है तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो एक बार आयोग चेक करेगा, कुछ नहीं होगा तो फुल मार्क्स कर देगा। अगर वो क्वेश्चन विवादित होगा तो फुल मार्क्स करेगा, और मान लो विवाद से बचना चाहता है सीधे तो इनमें से कोई नहीं पर लेके चला जाएगा, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।